अशोक यादव जी को दीजिएगा वोट? अशोक यादव जी की तो कभी तो ऐसा कुछ नहीं किया है, एक बार हमने दिया। मतलब अंदर से मन है बदलाव करने का। बदलाव तो यही रहेगा। बात बोलिए सीधा सीधा। एक यादव मोदी जी की बात नहीं मानेगा, अशोक यादव की बात नहीं मानेगा। झूठा का बात कोई नहीं मानेगा। किसका झूठा का बात कैसे मान लेगा? वो आज कोई काम ही नहीं किया तो उसको कैसे मान लेगा कोई? किसको झूठा बोल रहे हैं? अशोक यादव को कौन काम किया है क्षेत्र में? कोई काम करेगा, विकास करेगा तब ना लोग उसको वोट हमारा तो मोदी जी के पार्टी से तो अरे कैसे झूठा? मोदी जी सब पार्टी वो सब नहीं चलने वाला है इस बार। जो विकास करेगा, जो विकास पुरुष है उसी को वोट इस बार मिलने जा रहा है, वो अली अशरफ आदमी और दूसरा कोई नहीं। ये तो पत्नी को खुश नहीं कर सके तो देश की जनता को क्या खुश करेंगे? पत्नी को नहीं खुश कर सके। नहीं, कभी नहीं। राजद के कार्यकर्ता हम अभी कुछ दिन पहले हुए हैं। अच्छा, पहले कहाँ थे? पहले हम भाजपा में थे। भाजपा वाले राजद बन गए? भाजपा में हम भाजपा का है? भाजपा में काफी दिन तक थे और भाजपा का जो लगभग जैसे कि विधायक हो गए या सांसद हो गए, इन लोगों का जो व्यवहार है वो कार्यकर्ता के प्रति हमेशा अच्छा नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं मान सम्मान के लिए सब कोई भूखा रहता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि यहाँ मान सम्मान का कोई मतलब ठिकाना नहीं है। इन लोगों का कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा नफरत के भावना से देखते हैं। तो हमने वहां से दूरी बना लिया और अब हम राजद के जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पक्की खबर सच है। तो खबर है हमारे पीछे आरजेडी के कार्यालय का, और जो जाले के अंदर फोटो दिखाई दे रहा होगा, एक बैनर, और इसके पीछे आरजेडी के कार्यकर्ता लोग और साथ ही साथ मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले विधानसभा क्षेत्र के जाले में हूं और जाले की जनता क्या चाहती है ये जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जाले में कोई भी मेयर टेयर है उसका कोई काम सही सलामत नहीं हो रहा है। लेकिन और अभी तो सांसद का कुछ चुनाव नहीं है, संसद का चुनाव है, क्या है? हम लोग को तो सेवा मिल ही नहीं रहा है, न किसी नेता से मिल रहा है, न किसी पब्लिक से मिल रहा है, न लोकल आदमी भी नहीं काम सेवा में कर रहे हैं। हाँ, कोई सेवा नहीं मिल रही। कोई सेवा नहीं है। 25 तारीख को मैंने एफिडेविट जमा किया, आज तक। एक बात बताइए, अभी इस बार लोकसभा चुनाव में किनको वोट करेंगे? अरे वोट तो हम करेंगे, जो अच्छे हैं उसको करेंगे, जो खराब है उसको हटा देंगे। तो अच्छे कौन लगते हैं आपको? अच्छे सब हैं, आप भी अच्छे हैं। सबको वोट दीजिएगा? सबको वोट तो एक ही कैसे को देंगे? सभी को देंगे वोट नहीं, जो अच्छे हैं उसको विचार करके हम देंगे। अशोक यादव जी को दीजिएगा वोट? अशोक यादव जी की तो कभी तो ऐसा कुछ नहीं किया है, एक बार हमने दिया। मतलब अंदर से मन है बदलाव करने का। बदलाव तो यही रहेगा। बात बोलिए सीधा सीधा। क्या बदलाव हाँ? करने का क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम बसंत हुआ, बसंत राम। जाले विधानसभा क्षेत्र में हम लोग, लेकिन लोकसभा क्षेत्र मधुबनी है। तो क्या इस बार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की जनता यानी आप लोग बदलाव चाहते हैं? मधुबनी से हाँ, निश्चित बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। आखिर क्या कारण है कि बदलाव चाहते हैं? हाँ, काम काज नहीं हो रहा है। नहीं। बोलो ना। बोलिए। नहीं बोल पाएंगे अभी। खैर कोई नहीं, हमारे साथ एक युवा है, युवा से बात करके जानना चाहेंगे कि युवा की क्या राय है। कहते हैं युवा ही देश हो, राज्य है या फिर घर हो, किसी भी जगह युवा का एक अहम रोल होता है, दशा दिशा दोनों तय करते हैं। तो हमारे साथ एक युवा है, आरजेडी के कार्यकर्ता भी लग रहे हैं क्योंकि इनका पेन तक हरा लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वागत है आपका। राजद के कार्यकर्ता हम अभी कुछ दिन पहले हुए हैं। अच्छा, पहले कहाँ थे? पहले हम भाजपा में थे। भाजपा वाले राजद बन गए? भाजपा में हम भाजपा का है? भाजपा में काफी दिन तक थे जी। और भाजपा का जो लगभग जैसे कि विधायक हो गए या सांसद हो गए, इन लोगों का जो व्यवहार है वो कार्यकर्ता के प्रति हमेशा अच्छा नहीं रहा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान के लिए सब कोई भूखा रहता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि यहाँ मान सम्मान का कोई मतलब ठिकाना नहीं है। इन लोगों का कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा नफरत के भावना से देखते हैं। तो हमने वहां से दूरी बना लिया और अब हम राजद के कार्यकर्ता हो गए। मान सम्मान नहीं या फिर माल नहीं? नहीं, माल के लिए कोई कब तक रहेगा किसके पास? लोग तो यही ज्यादातर इल्जाम लगाते हैं कि माल नहीं मिल रहा था इसीलिए। माल तो बीजेपी के पास है। अच्छा, हर चीज में माल तो वहाँ है। माल है वहाँ, मानते हैं आप? किसी भी पार्टी के पास माल है ही नहीं। अच्छा, आप गौर से देखिए, पूरे भारत में सबसे ज्यादा किस पार्टी का ऑफिस बना है?
पूरे भाजपा। भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी का अगर कार्यालय बना है तो वो भाजपा का है। कि पैसा कहाँ से आता है? अच्छा, आप सबसे ज्यादा कार्यालय की बात कर रहे हैं, आपको एक बात याद दिलाना चाहे कि तेजस्वी यादव को आपने कहते हुए सुना होगा, जिस पार्टी में अभी आप ज्वाइन किए हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। सही बात है, हम लोग एक ही हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे हैं और भाजपा वाले 40 लेकर के घूम रहे हैं। सही बात है। अकेले तेजस्वी यादव पूरे बिहार में 150 से ऐसा ज्यादा। हुड़दंग मचा दिया हुआ है कि लोग का हालत खराब है। ऐसा क्या है उनके अंदर? अरे युवा है, सबको इनके विचार को देखा है, समझा है। वो जो 17 महीना का जो सरकार रहा है उसमें देख लीजिए। अच्छा, 17 महीना का आप चर्चा कर दिए। 17 साल को आप भारी मानते हैं या 17 महीना को? 17 महीना को मानते हैं। लेकिन साल तो ज्यादा है ना। आप उसमें देखिए ना, आप उसमें आप दोनों चीज को कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। भारी पड़ सकता है तो 17 महीना 17 महीना भारी है। बिल्कुल भारी किस है। हिसाब से भारी पड़ गया? नौकरी जॉब दिया है। तेजस्वी यादव नौकरी दिया, 5 लाख नौकरी दिया है। 17 साल में क्या मिला आप देख लीजिए। क्या लगता है तेजस्वी यादव को इस बार मौका देंगे, इंडिया गठबंधन को मौका मिलेगा तो और भी परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। क्या गारंटी? गारंटी मोदी जी का है कि वो वैक्सीन दिलवा दिए, बोले कि हम वैक्सीन कहते ना मोदी जी कि ये मोदी का गारंटी है। लेकिन असल बात तो ये है, देश के 80 करोड़ लोगों को कोरोना से एक मिनट सुन लीजिए। मोदी जी का गारंटी है कि कहते ना हर जगह बैनर पोस्टर पे देखते हैं मोदी का गारंटी। लेकिन क्या कारण है कि वैक्सीन के वजह से कई जगह जो हार्ट अटैक होना शुरू हुआ तो वैक्सीन से इनका फोटो गायब हो गया। तो गारंटी इनका है कहा? यानी गारंटी नहीं, वारंटियों नहीं लग रहा है। सुनिए हम बताते हैं, गारंटी कांग्रेस के सरकार में थी। जी। पोलियो का वैक्सीन आया, उसका गारंटी आज तक उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ। हेपेटाइटिस बी का क्या कहते हैं वैक्सीन आया, उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ। तो कांग्रेस और अभी गारंटी भी चल रहा है। और अभी भी चल रहा है। ये क्या गारंटी मोदी उदी कुछ नहीं है इस तो बार। कोरोना में तो ताली भी बजाया गया था, थाली भी बजाया गया था, फिर भी कोई काम नहीं है। उसमें हम लोग भी थे, ताली और थाली बजाने अच्छा, में। तब थे आप वहाँ? उसमें हम लोग भी थे। अच्छा। उस समय में हम लोग साथ में थे, ताली भी बजाए और थाली भी बजाए। हाँ। लेकिन अब डोज लिए थे? हाँ, तो युवा हैं, डोज लिए हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, डर नहीं लग रहा? कुछ नहीं होगा। यार राजद में आने के बाद डर नहीं है, असर नहीं करेगा, या वहां थे तो असर नहीं? जिसके साथ ऊपर वाला हो उसको कहीं डरने की जरूरत ये नहीं बड़ी है। बात है। लेकिन लोकसभा पे आते हैं, मधुबनी लोकसभा की जनता पहले से बाप बेटे वाले राज को चाहती है या फिर कुछ बदलाव चाहती है? बदलाव तो इस बार होके रहेगा, चाहे जैसे हो। बदलाव लोग कहते हैं कि नहीं चाह रहा है। वो लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं। आखिर क्या कारण है हाँ। कि फातमी जी के आने के बाद बीजेपी के लगभग नेता मधुबनी सीट को जीतने के लिए मोदी जी आ गए। उनसे भी नहीं हो सका तो अमित शाह आ गए, आज ही आए थे। आखिर ऐसा क्या कारण है? यानी एक कहीं ना 34 कहीं- साल का नौजवान जो है 74 साल के प्रधानमंत्री को रोड पे ला दिया। बिल्कुल। प्रधानमंत्री रोड शो करने आते हैं, कभी देखा था आपने, कभी सुना था? अब तो सुन रहे हैं। ये तो गलत है ना। आपको देश का आदमी वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया है, न कि आपको रोड शो करने के लिए। तो ये तो गलत है, कहीं ना कहीं ये गलत है। अच्छा, आप भाजपा में थे, वहां की जो रणनीति होती है, वहां जो चीजें बनाई जाती है, तैयार की जाती है, वो आपको नॉलेज होगा। और अब राजद में आए हैं, तो आखिर क्या कारण रहा है? मुख्य कारण क्या है जो राजद को अप्लाई करने लगे और अभी आप राजद के कार्यालय वहाँ में मान सम्मान नहीं था, वहाँ किसी का मान सम्मान नहीं होता है। तो फिर वो कैसे 400 पार की बात करते हैं? वो बोल रहे हैं, बाकी बात ऐसा है कुछ नहीं। 400 पार नहीं 400 करेंगे। पार का ये जो नारा दे रहा है, ये 400 पार कुछ नहीं है, ये हवाई है। आप देख लीजिएगा, 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा। 400 पार नहीं होगा। कहाँ और से हो आप जाएगा? बिहार में है, जिस बिहार में है उस बिहार से तो 40 का 40 लाने की इस बार उनको 10 को सीट कहिए लेके आने के लिए, तब पता चलेगा उनको। ए महाराज, तो कल परसों भी आए हुए थे नीतीश कुमार, तो बोल रहे थे 40 नीतीश कुमार के जो रैली हुआ उसमें जाके देखिए कितना आदमी करा था। 200-300 आदमी था वहाँ। लेकिन मीडिया नेशनल चैनलों पर लाखों की भीड़ बताई जा रही है। अरे वो सब गोदी मीडिया है भैया, खरीद लिया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में जितना मीडिया सबको खरीदे हुआ है। अच्छा। आप देखना है तो देखिए, जो भी न्यूज चैनल खोल के देखिएगा उसमें आपको। तो आपका शुभ नाम क्या बताए थे आप? मेरा नाम संजीव चौधरी है। संजीव चौधरी जी है। यानी आप नहीं मानते कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? देखिए, राम को कोई कैसे ला सकता है? राम हमारे आदर्श है। राम को कैसे कोई ले आएगा? वो तो कहते हैं राम। सुनिए, राम भगवान है ना जी। राम भगवान है, बिल्कुल। ये भगवान को लाएंगे।
आपने देखा होगा राम मंदिर के उद्घाटन के टाइम पे मोदी जी का बहुत बड़ा सा फोटो था और मोदी जी का उंगली पकड़े हुए थे राम जी का, जो भगवान राम है वो, ऐसा फोटो तैयार किया गया था। ये लोग धर्म के नाम पे धंधा खोल रखा है। अच्छा, क्या समझे, ये धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, मतलब अपना प्रचार प्रसार करने के लिए राजनीति में वो क्या कहते हैं उसको, धर्म को आगे रख दिया है, मोहरा बना दिया है। तो इस बार मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये वो नहीं होगा करके, इस सब से ऊपर उठ करके इस बार बदलाव होगा। यहाँ फातमी साहब जीतेंगे, 50,000 वोट से जीतेंगे। 50,000 वोट से लीड करेंगे और वो कहते हैं कि हम इस बार 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। देखिए, वो कई जगह बोले हैं कि हम 5 लाख वोट से जीतेंगे जी। तो हम आपको बता देते हैं, आपको याद नहीं होगा तो हम बता देते हैं। 19 में ये 4 लाख प्लस वोट से जीते थे, तो इनके मन में है कि कितनों कटेगा तो हम 1 लाख वोट से जीतिए जाएंगे। 1.5 लाख का उनको हम बताना चाहते हैं कि एक बार 14 का रिजल्ट देख लीजिए, इनको पता चल जाएगा कि कितना से जीत हार हुआ था। इस बार मधुबनी बदलाव चाहता है और बदलाव होगा, चाहे जैसे हो। आप एक युवा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि इलाका में जो है, क्षेत्र में विकास ही विकास की बात करते हैं, वो को काम हमको दिखा दीजिए अशोक यादव का इस पूरे मधुबनी में, जाले में हमको दिखाइए, काम नहीं एक भी किए, काम दिखाइए। काम नहीं किए हैं। अरे इनके पास जो पैसा आता है वो पैसा वापस किए हैं, ही काम कहाँ किए हैं? काम इनका किए, कितना भाषण होता है, जो भी जिस मंच से ही भाषण देते हैं, एक भी काम पे बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, 370 मंदिर, इसके अलावा कोई बात नहीं। तो मोदी जी के नाम पे तो इस बार फिर वो निकल जाएंगे। कौन निकल जाएंगे? इस बार अशोक जनता जाग गया हुआ है, इनके झूठ को पकड़ लिए हुआ है, अब ये फंस गए। किनके वोट से निकलेंगे, आपको क्या लगता है? हर कोई तो वोट नहीं करेंगे। एकदम करेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिल करके फातमी साहब को तो देंगे। खाली यादव जी और मियां भाई के वोट? हिंदू मुसलमान सब, यहाँ जाति पाति का बात नहीं हो रहा है। वो लोग तो कहते हैं, अरे वो कुछ कह सकते हैं, जातीय समीकरण की बात करते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका नफरत फैलाने का धंधे है, धंधा ही है। हाँ बिल्कुल। तो वो नेता आप देख नेता लीजिए कैसे ना। धंधा करेंगे? अरे भैया, आप उनका पूरा हिस्ट्री देखिए ना तो पता चल जाएगा। आज इस मंच से कुछ बोलेंगे, कल उस मंच से कुछ बोलेंगे, उनका यही धंधा है। लेकिन ये असल बात है कि यहाँ से फातमी साहब लीड करेंगे, यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिल करके इनको वोट कर रहे हैं। कल अवैसी साहब आ रहे हैं। ओवैसी साहब को आ नहीं रहा है, उनको लाया जा रहा है। कौन ला रहा? बीजेपी बी टीम है क्या? बिल्कुल है। उनको आप कैसे कह सकते हो? वो तो मुसलमानों के लिए, वो कहते हैं सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, ओवैसी जी को यहाँ इसलिए लाया जा रहा है कि मुसलमान के प्रति वो बोलेंगे, नफरत वाली बात करेंगे। यहाँ का हिंदू मुसलमान 2 मिनट में हिंदू मुसलमान का माहौल मंदिर करते हैं, ये मस्जिद मस्जिद करेंगे, बस माहौल को खराब करेंगे और यहाँ के हिंदू को और मुसलमान को आपस में माहौल खराब करके। तो क्या उनके आने से फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संजीव चौधरी बोल रहा है ये बात। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, चाहे जिसको भी बुलाना है बुला ले, इस बार परिवर्तन मधुबनी में होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। क्या लगता है, परिवर्तन होगा? निश्चित होगा। क्या शुभ नाम हुआ? दिनेश यादव। यादव जी, आप भी बोल रहे हैं, आपके तो यादव, भाजपा वाले कैंडिडेट भी यादव है। नहीं तो हम भाजपा में थे भी। अच्छा, आप भी भाजपा में हम थे? भी भाजपा। आखिर ऐसा क्या है? देखिए, जाले में एक अद्भुत देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक यूनिक ही है। एक तरफ संजीव चौधरी से मेरी बात हो रही थी, वो भी भाजपा में थे, अब राजद के बन करके राजद के लिए खुलकर बोल रहे हैं, और राजद ही नहीं बल्कि विधानसभा क्षेत्र जाले के मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लिए बोल रहे हैं, विकास के लिए बोल रहे हैं। तो क्या, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि एक तरफ यादव जी हैं, एक तरफ आप भी यादव जी हैं, कल अवैसी साहब आ रहे हैं और कैंडिडेट फातमी साहब हैं, यानी कि एक यादव मोदी जी की बात नहीं मानेगा, अशोक यादव की बात नहीं मानेगा। क्या का बात कोई नहीं मानेगा? किसका झूठा का बात कैसे मान लेगा? वो आज कोई काम ही नहीं किया तो उसको कैसे मान लेगा कोई? किसको झूठा बोल रहे हैं? अशोक यादव को। कौन काम किया है क्षेत्र में? कोई काम करेगा, विकास करेगा तब ना लोग उसको वोट महाराज, तो मोदी जी के पार्टी से तो अरे कैसे झूठा? मोदी जी सब पार्टी वो सब नहीं चलने वाला इस बार। जो विकास करेगा, जो विकास पुरुष है उसी को वोट इस बार मिलने जा रहा है, वो अली अशरफ आदमी और दूसरा कोई नहीं है। क्या कौन सा पैसा? को उसका पैसा वापस किया है 3 करोड़ 39 लाख। वो कोई नेता हुआ? 3.5 करोड़ रुपया वापस कर दिया, दूसरे क्षेत्र में कुछ नहीं किया और नहीं कोई कार्यकर्ता कोई महत्व देते हैं।
कोई कार्यकर्ता कोई महत्व भी नहीं देते थे। यादव जी देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं ऑफर कर दे, ऐसा ऑफर करते हो, हम इनको ऐसा ऑफर कर देंगे। ऑफर कर दीजिए। यादव किसी से डरता है? हमको तो लगता है यादव जी का ऑफर आएगा, आप रात को बदल जाइएगा। पक्का? वो तेजस्वी कहता है कि यादव नहीं किसी से डरता है, और हम लोग भाजपा छोड़ के आए हैं, भाजपा को ढीठ कर हम ही लोग बनाए, भाजपा डर से नहीं पुल करवाता था, हम लोग करवाए। अच्छा, तेजस्वी तो ये भी कहते हैं कि गुजराती है, बिहारी नहीं डरता है किसी से। बिहारी सही में नहीं डरता है, और उसमें यादव नहीं डरेगा, यादव नहीं डरेगा। चौधरी भी कह रहा है नहीं डरेंगे। बस यादव का क्या चौधरी डरेगा? किसी से डरने की बात नहीं है। देखिए बात यहाँ ये है, विकास की बात हम लोग करने आए हैं, डरने डराने नहीं आए हैं। हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा जो उम्मीदवार है, विकास के नाम से जाना जाता है। काम क्या है उन्होंने? अली अशरफ फातमी काम के नाम से जाना जाता है। अशोक यादव का काम हमको दिखाइए ना जाले में, आप काम काहे नहीं दिखा रहा है? काम दिखाइए, वोट हम करेंगे, करते थे। कामे नहीं है तो कैसे? जब काम ही नहीं कीजिएगा, हमारे क्षेत्र का विकास ही नहीं होगा। अच्छा, पहचानते हैं आप लोग की नहीं उनको? भाजपा में थे तो पहचानते ही। हम उनको पहचानते हैं, हमको वो नहीं पहचानते हैं। हम लोगों को नहीं पहचानते, हम लोग को वो नहीं पहचानते हैं, हम उनको पहचानते हैं। यानी जिनके वोट से वो बने उन्हीं को नहीं पहचानते हो। जाले में किसी को वो पहचानते नहीं होंगे, 2-4 आदमी को छोड़ करके। अच्छा। बाकी बात हम लोग तो उनको जानते हैं। चलिए एक सवाल और यादव जी से लास्ट करना चाहेंगे, क्योंकि बात विकास का है, बात लोकसभा क्षेत्र मधुबनी के बदलाव की कर रहे हैं ये लोग। तो क्या लगता है इस बार वो जो पैसा बांटेंगे, दारू बांटेंगे, बहुत कुछ बांटेंगे, तो उस दिन का क्या माहौल होगा? वो चांद रात वाले दिन वो पूरा मधुबनी बांट दे फिर भी वो नहीं जीतेंगे। इतना बड़ा दावा? फिर इतना बड़ा ऑन दावा। रिकॉर्ड बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं, एकदम विश्वास है, इतना विश्वास? विश्वास है। पूरा मधुबनी लोकसभा ही बांट दे फिर भी नहीं। बांटते भी हैं, क्या बांटते हैं, क्या बांटते हैं? दारू पैसा सब, ये तो पैसा का वोट है। तो पैसा देगा तो दीजिएगा वोट? नहीं पैसों पे नहीं बदलिएगा? नहीं, क्या हम लोग ठान लिए हैं बदलाव? नहीं क्या बदलाव करना है? हाँ बदलाव करना है। क्या शुभ नाम हुआ? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी हैं, एक तरफ यादव जी हैं, एक तरफ चौधरी जी, मतलब सब लोग जो है फातमी साहब को नहीं। सूरी है। हाँ लाइक करते हैं। नहीं, जातिवादी, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे सबसे ऊपर उठ करके वोट करना। ऊपर उठ कर जो काम करेगा उसका वोट, उसको वोट देंगे। तो ये जाले की जनता है जो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को सामने ला रहे हैं, अपने सोच को सामने ला रहे हैं। हमारे साथ एक बूढ़े व्यक्ति है, अनुभव तो होगा ही इनको। एक सवाल इनसे करना चाहेंगे, क्या फिर से वही क्या बाप बेटा? वही जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बांस वैसा टोटा। तो उनको नहीं जिताइएगा? सवाल नहीं उठता। क्या शुभ नाम है आपका? नरेश चौधरी। महाराज एक बात बताइए, सारे लोग एकदम ठान लिए हैं बदलाव करने का, वो तो नाराज हो जाएंगे फिर नाराज? पीएम साहब। अरे पीएम तो पत्नी को खुश नहीं कर सके तो देश की जनता को क्या खुश पत्नी करेंगे? को नहीं खुश कर सके? नहीं, कभी नहीं। पत्नी को खुश नहीं कर सके, एक दिन राजभवन में जाने नहीं दिया। इस देश का इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक दुनिया में कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड बात चला जाएगा। सही, इतना बड़ा झूठा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ताली थाली से कोरोना को भगाते हैं, कोरोना के वैक्सीन पर अपना फोटो चिपकाते हैं। अब हटा दीजिए। अब राम नाम सत कर दिया। जो ऐसा है कि जो राम से बचवाए थे वही राम से मिलवा रहे हैं। राम नाम सत करा रहे हैं उस वैक्सीन से। मेरा कहना है कि वैक्सीन से नाम हटा लिए, चेहरा हटा लिए, फोटो हटा लिए, ये क्या तरीका है भाई? आप तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन पे जो उनका फोटो था वो उनको उपलब्धि लग रहा था, लेकिन अब वो उनकी कमजोरी बन रही है। बनाने वाले कंपनी से भी चंदा लिए थे, पता है ना आपको? चंदा चोर है। चंदा तो लिए, हाँ, इसलिए अब इनको डबल बॉन्ड वाले में इसलिए दे तो रहे हैं। चंदा तो वहां से भी आया है जिसके नाम पे वो कहते हैं कि हमारी माँ। अरे ये तो वहां से भी चंदा लेते हैं, जो बीफ हाँ, उसी का मैं बात। बताइए, जहाँ गाय एक तरफ भी गाय को माता कहते हैं और दूसरी तरफ उसी गाय काटने वाले से 250 करोड़ का चंदा लेते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये बयां करती है कि किस तरह से ये चीजें कहीं ना कहीं बयां करती है कि किस तरह से जाले की जनता जागरूक है। और जाले की जनता में चाहे कोई भी हो, जातिवादी के नाम पे, धर्म के नाम पे, मस्जिद और मंदिर के नाम पे, और जो झांसे की बात करते हैं उस झांसे में आने वाले नहीं है। ये जाले की जनता अपना मिजाज आपके सामने रख रहे थे, अपनी सोच आपके सामने ला रहे थे। ले रहा हूं आप सबसे विदा, कैमरा पर्सन जी मुर्तजा के साथ मैं फैजी चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले विधानसभा के जाले गांधी चौक से ये तस्वीरें आपको रिकॉर्ड करके बता रहा था। वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि क्या सच में बदलाव होगा।